दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिख रही है। दिल्ली के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अंतिम नतीजे अभी आना बाकी हैं। लेकिन अगर ये रुझान वाकई में सच होते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए न सिर्फ एक बड़ा झटका है, बल्कि ये भी सोचने की जरूरत है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर आंदोलन से उठकर खड़ी हुई थी, उस पार्टी पर आखिरकार ये हश्र क्यों हुआ। रुझानों के दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर जश्न शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे। भाजपा 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिख रही है। इससे पहले भाजपा ने 1993 में दिल्ली में सरकार बनाई थी। तब बीजेपी ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए गए थे। लेकिन इस बार 27 साल बाद एक बार फिर बीजेपी के दिल्ली की सत्ता में वापसी आने के पूरे हालात बन रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सीएम फेस को लेकर सवाल उठाया था और अब जब बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने वाली है तो एक बार फिर सीएम फेस को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसमें कई नाम शामिल हैं। इसमें प्रवेश वर्मा, बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं रुझानों में राजधानी के लोअर इनकम सीट्स पर बीजेपी आगे है। झुग्गियों के बोलबाले वाली सीटों पर भी बीजेपी आगे है। इतना ही नहीं, पंजाबी बाहुल्य इलाकों में भी और पूर्वांचली सीटों पर भी बीजेपी आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन पिछली बार की तुलना में बीजेपी इनमें से कुछ सीटें हासिल करने में कामयाब रही। महिला मतदाताओं की ज्यादा संख्या वाली सीटों पर भी बीजेपी आगे है। जहां तक एससी रिजर्व सीटों की बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला बराबरी का चल रहा है। पिछली बार इन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि ये अभी रुझान ही हैं, जो आगे बदल भी सकते हैं। लेकिन इन आंकड़ों में कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव परिणाम मतगणना 19 स्थानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है। वोटिंग की शुरुआत डाक मतपत्रों की गिनती से हुई। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती शुरू हो गई। इसके बाद डाक मतपत्रों और ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों की गिनती एक साथ जारी रहेगी और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये आंकड़े पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।